हेलो माय लवली बेकर्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर में। और दोस्तों, ये वीडियो एक डिमांडेड वीडियो है। मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मैम मुझे मैदे से केक स्पंज बनाना सिखाइए। तो दोस्तों, मैं आप सभी प्यारे व्यूवर्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जो भी केक बनाना सीखना चाहता है वो स्टार्ट करिए। केक स्पंज बनाना सबसे पहला स्टेप होता है एक परफेक्ट केक स्पंज कैसे बनाया जाए, वो भी स्क्रैच से। तो दोस्तों, ये जो आप केक स्पंज देख रहे हैं ये मैंने मैदे से बनाया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी और परफेक्ट जालियाँ बनी हैं इस केक स्पंज में। तो बस मैं यही केक स्पंज आज आपको सिखाने वाली हूँ। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इस केक को बनाने के लिए ना ही केक टिन यूज़ करूँगी, ना ही मैं इसमें दही डालूंगी, ना ही मिल्क पाउडर डालूंगी। और ये बिना एग का बनने वाला है दोस्तों। और इसको मैं सिंपल गैस पर बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि ये केक स्पंज आप भी घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं, एकदम बेकरी स्टाइल का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी स्टील का बर्तन ले सकते हैं जिसका तला फ्लैट हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर छोटी सी भगोनी ले ली है। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। आपको इसमें कोई बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है और कोई मैदा छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने सिंपल ऑयल से ग्रीस किया है। चलिए दोस्तों, बनाते हैं इसका बैटर। और बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 बाउल मिल्क। और ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है, ना ही आपको गर्म मिल्क लेना है और ना ही फ्रीज कर रखा हुआ ठंडा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं सारा मेज़रमेंट एक बाउल से करने वाली हूँ। और 1 कप के बराबर ये बाउल है, तो आप या तो कप से मेज़रमेंट कर लें या फिर आप 1 बाउल ले लें और उसी से सारा मेज़रमेंट करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको मैं दही यूज़ नहीं करने वाली, तो यहाँ पर मैं इस मिल्क को बटर मिल्क बनाऊँगी दोस्तों। और बटर मिल्क बनाने के लिए मिल्क में थोड़ा सा, यानी कि 1 चम्मच आपको या तो विनेगर डालना है या फिर आपको नींबू का रस डालना है। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। मेरे पास नींबू नहीं था, मेरे पास विनेगर रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच विनेगर डाल दिया है। दोनों सेम वर्क करते हैं और इसको 10 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बारे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ड्राई बाउल ले लेना है। आपके पास स्टील का कटोरा है आप वो ले लीजिए। मेरे पास प्लास्टिक का बाउल है, मैं इसको ले लेती हूँ। और इसको ड्राई रखना है, नहीं तो आपका ये मैदा यहाँ पे स्टिक हो जाएगा इसमें। तो इसके बाद आपको एक स्ट्रेनर लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 बाउल मैदा लिया है। आप 1 कप मैदा ले सकते हैं और कप से मेज़रमेंट करें तो उसी से आप सारा मेज़रमेंट करें। अगर आप बाउल ले रहे हैं तो बाउल से ही सारा मेज़रमेंट करें। तो यहाँ पर मैंने 1 बाउल मैदा लिया है, उसको अच्छे से छान लिया है। और दोस्तों, छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एयरी हो जाएगा और इसमें अच्छे बबल्स आएंगे और अच्छे से ये राइस होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब इसमें मैं डालूँगी कुछ इंग्रेडिएंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे केक को राइस करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए और जालीदार बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी। और हर किचन में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा अवेलेबल होता है। तो चलिए यहाँ पर 1 चम्मच 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर लेते हैं। देखिए, मैं फिक्स मेज़रमेंट से ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ध्यान रखें कि आपका बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा, ना ही आपके केक स्पंज को राइस करेगा और ना ही सॉफ्ट करेगा। तो दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि पूरा जो प्रोसेस होता है केक स्पंज बनाने का हम अच्छे से फॉलो करते हैं, लेकिन ये एक मिस्टेक करते हैं जिससे हमारा केक स्पंज परफेक्ट नहीं बनता, ना ही राइस होता है, सिंक हो जाता है। तो दोस्तों, ये गलती ना करें। आपका बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही फ्रेश होना चाहिए, यानी कि हाल के ही खरीदे होना चाहिए। और अगर रखे हैं 1-2 महीने के तो वो कवर्ड होना चाहिए, एयरटाइट डिब्बे में रखे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी वो वर्क करेंगे, अन्यथा वो वर्क नहीं करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तब तक हमारा बटर मिल्क भी रेडी हो गया है और ये थोड़ा थोड़ा फट गया है और इसी को बटर मिल्क बोलते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। और दोस्तों, यहाँ मिक्स करने के लिए अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप इस तरह से फॉक से भी मिक्स कर सकते हैं, स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसमें मैं ऐड करूँगी
जिस बाउल से मैंने मैदा लिया था उसी बाउल में मैंने आधा भरा है, ये बाउल आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये पिसी हुई चीनी है, इसको मैं ऐड करूँगी। और पिसी हुई चीनी की जगह आप दानेदार चीनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको घुलने के लिए, एब्ज़ॉर्ब होने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर पिसी हुई चीनी ही आप यूज़ करें तो बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसको अच्छे से हैंड बीटर से आप मिक्स कर लीजिए, क्योंकि हैंड बीटर से काम जल्दी और आसान हो जाता है। वो काम आप फॉर्क से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे उतना जल्दी वो काम नहीं होगा। इसलिए जो हैंड बीटर है वो हर घर में, हर किचन में अवेलेबल है आजकल, इसलिए आप हैंड बीटर ही यूज़ करें। चलिए अब आती है ऑयल की बारी। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लिया है दोस्तों। बिना फ्लेवर, बिना टेस्ट का ऑयल लेना है। तो चलिए इस ऑयल को मिलाते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इनको अच्छे से मिक्स करना है। जब तक कि ऑयल, दूध और चीनी अच्छे से आपस में मिल ना जाए, एक सार ना हो जाए, तब तक हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। चलिए दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और तब तक मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करती हूँ आपके साथ। देखिए सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पर टाइमिंग। कौन सी प्रोसेस आपको कब करना है, कितना टाइम लेना है उस प्रोसेस के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मिल्क में नींबू का रस ऐड करके रख देना है और साथ ही गैस पर बर्तन को प्रीहीट करने के लिए रखना है, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में, ये बैटर बनाने की प्रोसेस में आपको कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। तो 15 मिनट आपका बर्तन भी प्रीहीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब मैंने इसमें फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस 1 टीस्पून मिला दिया है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए दोस्तों अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। और अभी मैंने मैदा छान कर रखा है, आप इसको दोबारा भी छानिए, और छानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1-2 बार मैदा को छान लेंगे तो आपका केक स्पॉन्ज डेफिनेटली बहुत ही स्पॉन्जी और जालीदार बनेगा। चलिए दोस्तों अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। और धीरे धीरे इनको मिक्स करना है, आपको ओवर मिक्स नहीं करना है। आप यहाँ पर हैंड बीटर लीजिए और इसको धीरे धीरे मिक्स कीजिए। और इसकी कंसिस्टेंसी का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होने देना है और ना ही इसको ज़्यादा पतला रहने देना है। तो पहले आपको धीरे धीरे मिक्स करना है, फिर आपको देखते जाना है कि इसमें कितने और लिक्विड की ज़रूरत है। तो देखिए अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मुझे ये बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूँगी। क्योंकि दोस्तों अगर बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं है तो आपका केक स्पॉन्ज भी परफेक्ट नहीं बनेगा। इस एक परफेक्ट केक स्पॉन्ज बनाने के लिए सबसे ज़रूरी स्टेप यही है कि आपका बैटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बनना चाहिए। चलिए दोस्तों मेरा बैटर तो बनकर रेडी हो गया है, दिखाती हूँ अपने बैटर की कंसिस्टेंसी। और आपने अगर इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखी है अपनी बैटर की तो डेफिनेटली आपका केक स्पॉन्ज भी बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बैटर। और इसके लिए मैंने स्पैचुला यूज़ किया है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्पैचुला यूज़ करने की, बस आप परफेक्ट बैटर बनाइए और ट्रांसफ़र कीजिए बर्तन में। तो चलिए अब मैं भी इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और दोस्तों मैंने जो बर्तन लिया है वो 6.5 इंच का बर्तन है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए दोस्तों इसमें मैंने कोई बटर पेपर नहीं लगाया है, कोई मैदा डस्ट नहीं किया है, ओनली मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। और कितना इजीली ये डिमोल्ड हो जाएगा। और अब मेरा बर्तन भी प्रीहीट हो गया है दोस्तों। अब मैं इसको बेकिंग के लिए रख रही हूँ। और दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इसकी फ्लेम लो रखना है, मीडियम और लो के बीच में। और दूसरी बात कि आपको इसको बार बार खोलकर नहीं देखना है। अगर आप इसको बार बार खोल कर देखोगी तो इसका टेम्परेचर अनबैलेंस हो जाएगा और आपका केक प्रॉपरली बेक नहीं होगा। मैंने पूरे 30 मिनट के बाद इसको देखा है और देखने पर ही लग रहा है ना कि कितना अच्छा परफेक्ट बेक हुआ है। ना ही इसमें कोई टूथपिक डालने की ज़रूरत है और ना ही इसको चेक करने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको निकाल लिया है। 30 मिनट इसको लगे हैं बेक होने के लिए और लो फ्लेम पर मैंने इसको बेक किया है। और अब ये ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको डिमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना इजीली ये डिमोल्ड हुआ है और आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट केक स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ है, कितना सॉफ्ट, कितना इसका कलर भी देख सकते हैं आप।
कितना सही परफेक्ट कलर आया है, ना ही ज़्यादा बेक हुआ है, ना ही कम, ना ही ये सिंक हुआ है और ना ही ये क्रैक हुआ है। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि मैंने इसको बनाने के लिए एक सही प्रोसेस यूज़ की है। और आप भी जिस तरह से मैंने बनाया है, केवल और केवल मैदा और दूध से ये केक स्पंज बनकर रेडी हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही यम्मी, टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा था, बहुत स्वीट था, बहुत ही परफेक्ट टेस्ट आया है इसका। और अब मैं आपको इसकी लेयरिंग काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें जालियाँ पड़ी हैं और कितना परफेक्ट केक स्पंज बना है दोस्तों। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा केक स्पंज बनकर रेडी होता है अगर आप ये पूरी प्रोसेस फॉलो करेंगे तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप भी सेम प्रोसेस से फॉलो करके केक स्पंज बनाइए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।